हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं और उसी का प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। फिर है एक्स एक्सिस है, उसके बाद है फिर ऑर्डिनेट्स है। ऑर्डिनेट्स का जो इक्वेशन है x = -1 है और नेक्स्ट इक्वेशन x = 1 है। तो पहले गिवन कर्व क्या है? Given curve is y = x into mod x है। अब ये जो x into mod x है, अब जब तक मोड को हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो क्या करेंगे, पहले मोड को रिमूव करेंगे और मोड को रिमूव करने की जो कंडीशन है if x greater than 0 मीन्स कि अगर x पॉजिटिव होगा तब क्या होगा? तो अगर x पॉजिटिव होगा तो y = x इंटू और ये जो मॉड x है ये हो जाएगा +x। दोनों एक साथ कंबाइन होकर और ये बनाएगा x²। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि अगर x नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा। देन y = x इंटू और ये -x होगा तो ये बनेगा y = -x²। ओके, और अब ये देखना है अगर कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। यानी एक कर्व हो गया मेरे पास y = x², इससे ऑलरेडी परिचित है हम लोग, लेकिन कंडीशन क्या है x greater than 0 और एक है x less than 0। उस कंडीशन में कर्व कितना है, y = -x²। अब अगर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो y = x² है और एक y = -x² है। तो अगर दोनों से हम देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ये कंक्लूजन आएगा कि x² इक्वल होगा किसके, -x²। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² = 0 होगा। 2x² = 0 तो x का वैल्यू होगा 0 और जब x 0 होगा देन y भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में जो पॉइंट बनेगा वो ऑरिजिन होगा O और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0। यानी दोनों कर्व एक दूसरे को ऑरिजिन पर कट करेगा। ओके, कट करेगा या ऐसा भी हो सकता है कि टच करेगा, लेकिन वहां कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। ये काम हमने कर दिया। अब हम इस कर्व को प्लॉट करेंगे। मुझे क्या क्या प्लॉट करना है फिर से एक बार ब्रीफली उसको हम लिख देते हैं। एक मुझे प्लॉट करना है y = x² कब,
जब x ग्रेटर देन 0 है तब। दूसरा क्या प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब x लेस देन 0 होगा तब ऐसा होगा। अब ये मालूम है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड डाउनवर्ड पैराबोला है। एक क्या है स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला और एक क्या है स्टैंडर्ड डाउनवर्ड पैराबोला है। अब जो पिलर है, पिलर को इसमें ऑर्डिनेट्स कहता है, तो दो पिलर है, ऑर्डिनेट्स आपका कौन कौन है, एक है x इज इक्वल टू -1 और दूसरा है x इज इक्वल टू 1। अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आएगा पैरेलल टू, और इसमें y नहीं है तो पैरेलल टू y एक्सिस, यानी इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो एक है अपवर्ड पैराबोला और एक है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, दोनों को हमने प्लॉट कर दिया। हो गया ये, लेकिन अब इसमें कंडीशन भी देखना है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है और ये है y इज इक्वल टू कितना है माइनस एक्स स्क्वायर का, तो कह रहा है कि अब ये पूरा होगा। अब यहाँ देखिए कंडीशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। फिर एक क्वेश्चन ये है कि क्या इस कंडीशन का कोई महत्व नहीं है, क्या इस कंडीशन का कोई महत्व है या नहीं है, तो वो कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है, टू मच इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन आप जो है वैसे पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे जो x के पॉजिटिव वाले भाग में आएगा। क्या होगा, x के पॉजिटिव वाले भाग में आएगा। तो x पॉजिटिव इधर होता है, x का पॉजिटिव इधर होता है और x का नेगेटिव इधर होता है, फिर y का पॉजिटिव अप में और y का नेगेटिव डाउन में होता है। ओके, अब है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है कब, जब x लेस देन 0 है, तो x का नेगेटिव इधर होता है। इस हिस्से में इसका कौन सा पार्ट आया उसको आप सेट कर दीजिए। यानी ये दोनों ग्राफ तो हमने बनाया, लेकिन एक्चुअल ग्राफ यहां से लेकर और यहां तक है। इसको समझिए कि रिजेक्ट कर दिया गया, कारण आपको मालूम है, और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, इस पोर्शन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया गया तो इसे हम मिटा भी सकते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा हम लोग
ये, यानी आपको समझना है कि ये और ये पार्ट नहीं है। ओके, अब दो ऑर्डिनेट है, एक है 1 और एक है -1। तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, तो इतना ही डिस्टेंस पर इधर -1 होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, यही आपका ऑर्डिनेट है। और ये कितना है आपका x = 1। फिर यहाँ से भी एक ऑर्डिनेट है और ये कितना है x = -1। ओके, अब यही जो पोर्शन है, अब देखना है कि x एक्सिस और वो कर्व जो है ये वाला है, ये और ये नहीं है, कौन सा पोर्शन इनक्लोज किया है। तो देखिए ये पोर्शन जो है इनक्लोज किया गया है। इस पोर्शन को ये इनक्लोज किया है और इधर की ओर इस पोर्शन को इनक्लोज किया हुआ है। तो एक का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो जाएगा। ये ऑरिजिन है, इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये A है और ये पॉइंट जो है L है, और L का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है ऑलरेडी, कितना है 1 0। तो अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो वैसे लिख सकते हैं कि आप 2 × और एरिया हम निकाल लेते हैं किसका, AOL A, इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा y, और ये अपवर्ड पैराबोला है, y कहाँ से निकालिए, यूपी से और dx, तो y हो गया और ये हो जाएगा x² dx और 0 से कहाँ तक 1 तक। अब हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा x⁻³ और अपॉन में 3 और ये हो गया आपका 0 से 1, 2 हो गया। जहां जहां x है 2/3, 3 कांस्टेंट है बाहर, तो ये हो गया और फाइनल आंसर हमने ऑब्टेन किया 2/3 स्क्वायर यूनिट। यही आपका फाइनल आंसर हो गया y/UP dx। ओके, इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि y = x² का ग्राफ और y = x² का ग्राफ अंडर कंडीशन दोनों में अंतर होता है। जब कहेंगे y = x² तो सिंपली ये पैराबोला ड्रा करेंगे, कहेंगे y = x², जब x > 0 तो सिर्फ यहाँ से लेकर और यहाँ तक को हम देख रहे हैं, समझ गए। तो इस बात को समझने की जरूरत है, और ये दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए एक का एरिया निकाल कर और हम इसे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल में ये पैराबोला और ये पैराबोला जब एक्चुअल ट्रेसिंग होता है तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है। अगर इसको हम यहाँ से इस पैराबोला को इस पे अगर हम फोल्ड करें तो पूरी तरह से ओवरलैप हो जाता है।
ओके, क्योंकि दोनों के साथ सेम सिचुएशन है, दोनों स्टैंडर्ड है, बस एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, दोनों का वर्टेक्स भी सेम है, कॉमन है, दोनों का इंटरसेक्शन 0 0 पर हो रहा था। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे से कहाँ पर मीट किया, ओरिजिन पर, इसीलिए कह रहा था कि दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, 0 0 पर होगा। ओके।